नमस्कार, आप सभी को यूट्यूब चैनल टीएलएम जुगे जुगे में स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ पंचमांछरी किसे किसे कहते हैं। पंचमांछरी लिखते समय कैसे गलती हम कर देते हैं। जो गलती और सही का फर्क करने में दिक्कत होता है कि कौन सही है और कौन गलती है। जैसा कि पंचमांछरी अक्षर जो होता है मंगल, ये जो लिखा हुआ है ऊपर बिंदु वाला है। और बिंदु का जो न पढ़ेंगे कि क्या कौन सा अक्षर होगा, इसका विस्तार से रूपफल लिखा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे कि ऐसे ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे। उसी प्रकार गंगा को हम कैसे लिखेंगे, कंचन को कैसे हम लिखेंगे, कौन सही होगा, मंडल कौन सही होगा, मंडल ऐसे है लेकिन और अगर दूसरा रूप से लिखेंगे तो कौन सही होगा आदि। सब पंचमांछरी का अक्षर लिखना और समझना और गलती और सही का फर्क करना जान जाएंगे। तो जैसा कि हिंदी वर्णमाला में अक्षर का जो होता है उसका जो हम क ख ग लिखते हैं वो 5 अक्षरों का समूह होता है। जैसे क वर्ग 5 अक्षर का, च वर्ग 5 अक्षर का, ट वर्ग 5 अक्षर का, ट वर्ग 5 अक्षर का, प वर्ग 5 अक्षर का होता है। वो जो होता है जो पांचवा अक्षर जो कहलाता है वो पंचमांछरी कहलाता है। अंग, इञ, तवर्गीय न और म, ये अक्षर पंचमांछरी है। अब पंचमांछरी जो हम लिखते कैसे हैं, जैसे मंगल लिखा हुआ है, ये पूरी तरह से हम ज़्यादातर ऐसे लिखे हैं कि मंगल लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई व्याकरण या हिंदी लिखने वाले कोई मंगल ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है, तो यहाँ फर्क करने में, सही और गलत का जांचने में परेशानी होता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो जैसा कि मंगल है, मंगल तो हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ न होगा कि ग होगा, क्या होगा उसके, तो माँ के बाद जो ग है और ग जो भी होगा उसका 5वां अक्षर यहाँ होता है। जैसे मंगल, तब माँ के बाद ग है और ग का 5वां अक्षर अंगा होता है तो आधा अंगा होगा। तो मंग और आधा अंगा और ग वाला मंगल, इस प्रकार से शुद्ध होगा। मंगल शुद्ध अये अये है, बाकी ये दोनों गलत है। उसी प्रकार हम गंगा लिखते हैं तो गंगा ग के बाद जो बिंदु है उसके बाद वाला अक्षर का 5वां अक्षर जो ग है और उसका 5वां अक्षर अंगा होगा। तो गंगा ऐसे नहीं, ऐसे शुद्ध होगा और ये भी शुद्ध होगा, ये गलती है। उसी प्रकार हम कंचन का के जो जिस पर बिंदु है उसके बाद ये अक्षर जो है च है, च का जो 5वां अक्षर जो होता है निया होता है। तो शुद्ध रूप से हम लिखने के लिए कंचन ऐसे के बाद कंचन ऐसे हम लिखेंगे, शुद्ध होगा। दोनों ये शुद्ध है लेकिन ये दोनों गलत है। उसी प्रकार मंडल अगर लिखते हैं तो मंडल ज़्यादातर ऐसे देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं शुद्ध रूप से दूसरे तरह से लिखते हैं। तो माँ के बाद ड है, जिस पर बिंदु है उसके बाद वाला अक्षर ड है और ड का जो 5वां ड वाला जिस समूह का जो है वो 5वां अक्षर तवर्गीय है। तो इसको मंडल लिखना ऐसे शुद्ध होगा, ये गलत होगा। उसी प्रकार सेंटर में बिंदु यहाँ दिया हुआ है और सा के जो बाद वाला अक्षर जो है ट है और ट का 5वां अक्षर तवर्गीय न होता है। तो सेंटर ए इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ए और ए दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर किताब में हम देखते हैं ऐसे लिखा हुआ है या फिर साइन बोर्ड में प्रचार का जो दुकान पर लिखा हुआ रहता है सेंटर पेंटर, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, किताब में भी मिलता है। तो रीजन है कि किताब में जो प्रिंट होता है वो टाइपिंग मशीन से होता है और ये तवर्गीय न प्रिंटिंग मीडिया से हट चुका है। ज़्यादातर
क्यों हटा है? क्योंकि ये न का प्रयोग बहुत कम होता है, इस कारण से उसका आधा न मिल पाता है, इसलिए ज़्यादातर इस प्रकार से करते हैं। या फिर बहुत सा देखा देखी कर देते हैं, तो ज़्यादातर देखा देखी में गलती कोई कर रहा है तो गलती ये लिख देते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से सेंटर और सेंटर ये सही है। उसी प्रकार पेंटर, उसके आकर मेंटर, उसी प्रकार रेंटर जो होगा उस इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार संतरा, स का जो बिंदु है उस पर ता है, ता का पांचवा अक्षर न होगा, जो इस प्रकार से शुद्ध होगा। उसी प्रकार संतोष, स के जो बाद वाला अक्षर जो है ता है, और ता का पांचवा अक्षर ये तवर्गी ना होता है, तो ये संतोष शुद्ध होगा और ये गलत होगा। ये और ये दोनों सही है। उसी प्रकार पंप, तब पंप में कहीं कहीं लगता है कि ऊपरे ना बिंदु के मतलब ना होता है, ऐसा नहीं है, वो पंचमाक्षरी है। तो पा का बाद वाला जो अक्षर पा है, तब पा उसका पांचवा अक्षर मा होगा, तब पंप इस प्रकार शुद्ध होगा। इस प्रकार लिखना गलत होगा पंप। उसी प्रकार अम्बुज, अन्नबुज, इसको पढ़ना गलती है, क्योंकि ये अम्बुज है। तो चूँकि आ के बाद वाला अक्षर जो ब है, और ब का जो पांचवा अक्षर मा होता है, था अम्बुज, इस प्रकार सही होगा। ये और ये गलत होगा। इस प्रकार से बहुत सारे पंचमाक्षरी लिखा जाता है। ऊपरी बिंदु लिखा हुआ रहता है, अगर बगल में कोई लिख देता है तो उस समय हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जब हम पंचमाक्षरी को जानेंगे तो हम शुद्ध लिखना हम जान जाएंगे, शुद्ध का पहचान करना जान जाएंगे। और अगर एक ही शब्द में अगर मंगल ऐसे लिखा हुआ है और मंगल ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो हम इसका गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों ये शुद्ध है और ये दोनों गलत है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पंचमाक्षरी का जो होते हैं उसको हम शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी सब सीख गए होंगे। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद।